तलाश कर खैर राह निजात है, खैर की ये बात कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान की इफ्तार नशरियात देख रहे हैं, आप तमाम देखने वालों को खैर रमज़ान में खुश आमदीद। 27वां रोज़ा मुबारक हो। और आज की इस इफ्तार नशरियात में मैं सनम जंग और ज़ीशान अफजल आपके साथ हैं। खैर की तलब है और खैर की तलाश है, और ये खैर की तलाश इस सब्ज़ हिलाली परचम के साथ आप और हम आगे लेके बढ़ेंगे। सदके में मोहम्मद के अल्लाह की अता है, ये पाक वतन हमको इसी माह में मिला है। ये मुल्क शब कदर का तोहफ़ा है अज़ीज़ो, आपस में फ़कत मेहर व वफ़ा इसकी बका है। आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने की कदर व कीमत कोई उन बुज़ुर्गों से पूछे जिन्होंने ग़ुलाम हिंदुस्तान में आँख खोली थी, और उसके बाद वो आग और खून की होली के दरमियान हिजरत करके इस पाक सर ज़मीन पर आए। उन्होंने सिर्फ़ आज़ादी की नेमत के लिए सब बर्दाश्त किया, जिसकी वजह से आज हम इस पाक वतन की आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से ऐसा अजीम तोहफ़ा है जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने लाखों कुर्बानियाँ दी, और 27 रमज़ान शब कदर में अल्लाह की तरफ से इस वतन की नेमत से हमें नवाजा किया। आज जश्न आज़ादी मुबारक तमाम देखने वालों को। इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, 6 लाख से ज़ायद लोगों ने, मेरी माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, बुज़ुर्गों ने, वालदैन ने, बच्चों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, इसलिए कि ये वतन आपको और मुझे आज आज़ाद फ़िज़ा में मिले। 14 अगस्त के दिन मैं अपने नाना के पास गया, मैंने कहा नाना आज़ादी मुबारक आपको, और वो रोने लग गए। मैंने कहा नाना आज तो खुशी का दिन है और आप रो रहे हैं। उनका बेटा मैं तुम्हें 14 अगस्त 1947 को लेके चलता हूँ, जब इंडिया से पाकिस्तान एक पहली ट्रेन आई, पंजाब में दाखिल हुई, और उसको वेलकम करने के लिए सब गए, हमारे रिश्तेदार बहन भाई आ रहे हैं। और जब ट्रेन का दरवाज़ा खोला तो एक पानी का सैलाब निकला जिसका रंग लाल था। वो परेशान हुए कि ये क्या है, तो देखा खून, लाल खून, पूरी ट्रेन शहीद कर दी गई। ये वो कुर्बानी दी है हमारे बुज़ुर्गों ने सनम, हमारे जिस वजह से आज हम इस आज़ाद फ़िज़ा में। और हम क्या करते हैं इस मुल्क के साथ, चोरी, धोखा, करप्शन, फ्रॉड, हैरेसमेंट, क्या ये हक उस खून का हम अदा कर रहे हैं? इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हम ये जो सारी कुर्बानियाँ हैं जो हमने पढ़ी हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हमारे नाना हमारे दादाओं ने हमें बताई है, उन कुर्बानियों को ज़ाया ना होने दे। किस तरह अपने वतन के लिए उसका हिस्सा बने, किस तरह अपने वतन के लिए कुर्बानियाँ दे, इस नेमत की हम कदर करें। आज हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। ज़ीशान, आप और मैं हैं, आप हैं, हमारा नाम है, हमारी पहचान है, क्योंकि हमारा मुल्क है वो पाकिस्तान है जिसने आपको, मुझे और आप देखने वालों को पहचान दी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो तड़पते हैं इस पहचान के लिए। आप सोचिए सनम, आपका भी इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत रहता है, मैं भी गया। जब मुल्क से बाहर जाते हैं ना तो अपने वतन को मिस करते हैं। इस मिट्टी की खुशबू में ना एक मोहब्बत है। बेशक। और जो कुर्बानियाँ दी गई, देखिए आपकी और हमारी जनरेशन जो है बड़ी वो कहते हैं ना प्रिविलेज है कि आज़ाद फ़िज़ा में पैदा हुई, वो हमने देखा नहीं। खुश नसीब है हम लोग। उन लोगों से पूछे जिन्होंने इस वतन की कुर्बानी के लिए 65-71 की जंगें देखी हैं। अब यहाँ क्योंकि देखें आज जश्न आज़ादी मुबारक तमाम देखने वालों को, और मैं चाहती हूँ वो जो सेलिब्रेशन है, वो जो फील है हमारे इस छोटे से घर में भी सुनाई दे। तो हमारे साथ हमारी बहनें यहाँ मौजूद है और प्यारा सा छोटा सा भाई भी मौजूद है। शहरियार, हमें पता नहीं था कि आप डफ बड़ा अच्छा बजा लेते हैं। बात कराएं मेरी शहरियार से, जरा माइक दे उनको। सुपर टैलेंटेड है, नाद भी पढ़ लेते हैं, दफ भी बजा लेते हैं, और क्या क्या कर लेते हैं, और हारमोनियम भी बजा लेते हैं। हारमोनियम भी बजा लेते हैं। ये सीखा है आपने? नहीं,
नहीं, क्या बात है, क्या यहाँ सेट भी टैलेंट सीख है। लिया है। नहीं वो पहले वैसे देख देख के। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारी, हम दोनों की और यकीनन तमाम देखने वालों की भी होगी कि मिली नगमा अगर हम सुन लें आप लोगों की आवाज़ में, ठीक है? सोनी धरती, सोनी धरती। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर रीत रे, बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, नगर नगर है मीत रे। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरे प्यारे सज धज पे हम वारी वारी जाए, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाए। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। That was beautiful, माशाल्लाह। तमाम देखने वालों को ये बताना चाहती हूँ, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क बहुत प्यारा है और हमने इसको बनाया और हमने इसको आगे मज़ीद बढ़ाना है। और जो हम बात करते हैं SDGs की और तमाम छोटी छोटी बात जो हम 26 दिनों से करते जा रहे हैं, हमने उस पे इम्प्लीमेंट करना है, उसको एक्चुअली पॉसिबल बनाना है। ये नहीं कि बस बात किए करके चले गए। मैं अपना थोड़ा हिस्सा डालूंगी अपने ज़ीशान। हिस्से का कदम बढ़ा दें। बिल्कुल। बस देखिए हमने इस मुल्क को क्या दिया, ये छोड़ दें मुल्क ने हमें क्या दिया। बिल्कुल। हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं, हम सब ये डिसाइड कर लें, हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए खैर खैर रमजान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, व बारिक व सल्लिम। तमाम देखने वालों को खैर रमज़ान में खुश आमदीद। आज 27 रमज़ान मुबारक है और आज के दिन हमें ये खूबसूरत मुल्क हमारा पाकिस्तान मिला था। आज के दिन हमारे साथ अभी अभी हमारे मेहमानों ने हमें ज्वाइन इन किया और हम उनसे पूछेंगे कि ये जो मुल्क से मोहब्बत होती है वो किस तरह बयान करें। सिर्फ़ कहकर, सिर्फ़ लफ्ज़ों में क्या ये काफ़ी है या फिर इसके लिए कुछ और भी करना चाहिए।
हमारे साथ हमें ज्वाइन इन किया अभी अभी हमारे मेहमानों ने। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक। अस्सलाम वालेकुम मैमूना आपा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम मैं देखिए आज अस्सलाम। पाकिस्तान लग रहा हूँ, नहीं लग रहा? आप बिल्कुल पाकिस्तान लग रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अकील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे अस्सलाम। डॉक्टर जी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का आपको शुक्र है। जश्न आज़ादी मुबारक हो। जी खैर मुबारक, आप सबको भी मुबारक हो। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर महबूब बुखारी साहब यहाँ हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों में पहले भी आ चुके हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जामिया कराची में और डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी और यूथ के साथ बहुत काम करते हैं। हमारे साथ साहिबजादा मुस्तफ़ीज़ शरकपुरी साहब भी हैं, मारूफ स्कॉलर हैं और ये भी यूथ के साथ काम करते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज सारी यूनिवर्सिटी और यूथ का एक जो मिक्स है, ताकि नौजवानों को जो पैगाम जाएगा ना इस मुल्क के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल ठीक। आज हम एक्चुअली मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ आपा। हम बात करते हैं वतन से मोहब्बत की, हम बात करते हैं कि हम जैसा कोई नहीं, हम पाकिस्तानी। और जब ये दिन आता है, जब 14 अगस्त आता है, जब 23 मार्च आता है, हम अपने झंडे निकाल के बाहर जाते हैं। हम अपने घरों में बड़े बड़े झंडे, अपनी गाड़ियों पे झंडियाँ, मतलब स्कूल में फंक्शंस, ये जो मिली नगमे हैं उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन जब ये दिन चला जाता है, यही झंडे ज़मीन पे होते हैं। जब ये दिन गुजर जाता है, वो जज्बात कहाँ चले जाते हैं। तो कहते हैं कि वतन से जो मोहब्बत होती है वो भी ईमान की अलामत होती है। तो इसमें रोशनी डालें आपा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर वतन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो वतन जो ईमान के नाम पर लिया जाए और कलेमा के नाम पर लिया जाए, उससे मोहब्बत तो यकीनन ईमान का हिस्सा होगी। मुझे अख्तर शीरानी के चंद अशआर जहन में आ रहे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है, इश्क मेरी जान आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पे कर दूं फ़िदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। वाह। बात यह है कि इस वतन पे लाखों लोगों की जानें, खून, इज़्ज़तें और सबसे बढ़कर ये एक नज़रिया है और ये कलेमा है। अल्लाह ताला इसको ताक़यामत सलामत रखे। हमारी झंडियों के जज्बा अपनी जगह अब दुरुस्त है, लेकिन जो आपने कहा कि अगले दिन वो गिरी होती हैं, उसके गिरे होने से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल बात यह है कि इस मकसद को नहीं भूलना है। और हमारे जो नौजवान हैं, जिन्होंने आइंदा इस मुल्क को जो मामार हैं लेकर चलना है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस मकसद को भी जहन में रखें और हर शख्स ये समझे कि मुझे सिर्फ नारा नहीं लगाना, झंडी नहीं उठा के तो फिर एक दिन सिर्फ मिली तराने पढ़ने और अगले दिन भूलना है, बल्कि वो ये समझें कि ये हमने जैसे 1947 में लिया था, उस वक्त कुर्बानियाँ देके हम सब पर हर दिन वो कुर्बानी चाहिए। हर दिन 14 अगस्त है हमारे लिए। हर दिन 14 अगस्त प्यारी है। बात की है। देखिए हर दिन 14 अगस्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, वतन से मोहब्बत का तकाजा क्या है? तकाजे से मुराद और दीन की रोशनी में वतन से मोहब्बत क्या चीज़ है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ ने, बड़ी खूबसूरत ये शाम सजाई। बिलखसूस अर्द मुक़द्दस के उस दिन उस याद को ताज़ा किया जा रहा है और रमज़ान मुबारक का ये बाबरकत महीना था। 27 रमज़ान थी जब अल्लाह करीम ने हमें ये सोनी धरती अता की। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकरमा से हिजरत के वक्त, रात के वक्त निकले ना, तो आपने थोड़ा सा आगे जाकर मक्का की तरफ देख के फरमाया, देखिए मक्का मदीना की जो स्पिरिचुअल एक पोजीशन है वो तो है ही, लेकिन नबी पाक का वतन भी है, तो उस हवाले से भी हमें देखना पड़ेगा। आपने फरमाया मक्का तू कितना प्यारा है, तेरी खुशबू कितनी अच्छी है, मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर जहाँ के रहने वाले मुझे निकलने पर मजबूर ना कर देते। और जब आप मदीना मुनव्वरा की गलियों में दाखिल होते, आपको दरो दीवार नज़र आते, तो आप सवारी को एड़ी लगाते कि जल्दी चलो। इससे शारहीन कराम ने, मुहद्दिसीन ने लिखा कि वतन की मोहब्बत का पता चलता है कि वतन से कितनी मोहब्बत। और हमें ज़िशान भाई, बिलखसूस अहले पाकिस्तान को दुनिया में 2 रियासतें हैं जो कलमा तय्यबा की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आई हैं। एक वो रियासत जो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, रियासत मदीना, और दूसरी रियासत पाकिस्तान है। तो इस तरह हम ये कहने में हक़ बजानिब हैं कि इस रियासत की नज़रियाती सरहदें रियासत मदीना से जा मिलती हैं। और आप पाकिस्तान को देखिए ना, इसके नज़रिए के अलावा देखिए इसके लहलहाते खेत, इसके सरसब्ज़ शादाब वादियाँ,
पहाड़, दरिया और समंदर, अल्लाह करीम ने क्या कुछ नहीं दिया। क्या कुछ नहीं काश दिया। के पाकिस्तान का मतलब है पाक सरजमीन, पाक अस्तान, पाक इलाका, हमारी सोच भी पाक हो जाए तो फिर हकीकी सुभान मानों अल्लाह। में ये रियासत मदीना बन हमारी कितनी जाएगी। सोच भी प्यारी, पाक हो बिल्कुल जाए। कितनी प्यारी बात की कि हमारी सोच भी पाक पाक हो हो जाए। जाए। डॉक्टर साहब, 27 रमज़ानुल मुबारक को शब कदर के दिन हमें ये खूबसूरत मुल्क मिला, तो कुरान की तालीमात के साथ हमें किन चीज़ों पे अमल करना चाहिए कि वो बरकतें रहें इस मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको यौम पाकिस्तान, इन मानों में कि आज पाकिस्तान का ल्यूनर कैलेंडर के अतबार से रफली स्पीकिंग कोई 77वां यौम आज़ादी बनता है। अच्छा। 2 साल आप मज़ीद बढ़ा लें, तकरीबन कोई 33 साल के बाद वो रिपीट होता है। तो सबको मेरी तरफ से पाकिस्तान के इस पैदाइश के दिन की मुबारकबाद। कुरान करीम के साथ साथ किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? यकीनन कुरान करीम एक किताब हिदायत है, और जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि मदीना की रियासत और मदीना का मुआशरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया। तो देखते हैं कि उसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया। सबसे पहले उखुवत, भाईचारा। तो पहली तो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सब, चाहे हमारा ताल्लुक़ सिंध से है, बलूचिस्तान से है, हम ज़बान सराइकी बोलते हैं या हिंद को बोलते हैं, चाहे हम किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मिसाल के तौर पे मसलक को फॉलो करने वाले हैं, हमारा मकसद एक होना चाहिए कि इस मुआशरे के अंदर, पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर, हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे की फ़ज़ा कायम करनी है। दूसरी बात जिसे हमें न समझ में आती है वो क्या है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सेंटर बनाया जिसका नाम था मस्जिद नबवी। उसके अंदर आप तालीम देते हैं, उसके अंदर आप मशवरा करते हैं, और उसके अंदर वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, जिसमें जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, उनको भी आप इनकॉर्पोरेट करते हैं, लोग आते हैं। हत्ता कि वो एक ऐसा मरकज़ था जिसमें नॉन मुस्लिम्स भी आते थे, ख़वातीन भी आती थीं। इससे हमें समझ में आता है कि एक मल्टी कल्चरल और एक मल्टी बैकग्राउंड रखने वाले लोगों को आपने ओपन रहना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। बट आइडियोलॉजी की जो बात करें डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पाकिस्तान जब बना वाहिद ममलिक जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना, ठीक है, जब नारे पे बना तो आपको नहीं लगता अब ये कौम बट गई है? देखें, हाँ, मैं इसके अर्ज़ करता हूँ। देखें, हमारे यहाँ बाज़ ऐसे लोग हैं जिनकी फ़िक्र में बालीदगी नहीं है, जिनकी फ़िक्र में गहराई नहीं है, तो वो बाज़ औक़ात पैटी इश्यूज़ को बनाकर डिवाइड करते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि अगर पॉलिटिकल, रिलीजियस या कोई भी लीडर आपको डिवाइड करने की बात करता है, मेरा ये ख्याल है हमारी कौम के हर शहरी की जिम्मेदारी है उसका हाथ पकड़े और उसको उठाकर स्टेज से नीचे उतार दे। ये पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में आपको कैप्टिव बनकर, यानी जिसे आप ये कह सकते हैं कि आप अगवा बराए तावान नहीं हैं, आप बराए फ़रोख्त नहीं हैं, गुलाम नहीं बने, आप आज़ाद ममलिकत में मौजूद हैं। अपनी विल और अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज कीजिए। हम सब ये जानते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है और उसमें ग़ुलामी नहीं है। लिहाजा जो लोग डिवाइड कर रहे हैं उनको आप स्टॉप कीजिए और अपने मिशन, यानी जो पाकिस्तान एक उखुवत, एक भाईचारे और एक प्रोग्रेस और एक सस्टेनेबल वे के अंदर आगे मूव करने के लिए बढ़ रहा है, तो उसको जो है हमें आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ साहबजादा मुस्तफ़ीज़ भी मौजूद है। देखिए, आप खुद माशाल्लाह पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स के अराउंड होते हैं, और ये जो मुल्क से मोहब्बत का जो जज्बा होता है ये बिल्कुल बचपन से होता है ना आपके अंदर, और होना भी चाहिए। तो फिर जब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट कि हम इस तरह के पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान के बारे में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करें या एम्फसाइज करें वतन से मोहब्बत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन की मोहब्बत ना सिर्फ इंसान बल्कि हर जानदार के अंदर अल्लाह ने डाली हुई है। हर जानदार अपने वतन से मोहब्बत करता है। और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दुआ से शुरू करूँगा कि जब आप मदीना तैयबा गए तो आपने दुआ ये की कि या अल्लाह, जिस तरह की मोहब्बत हमारे दिल में मक्का के लिए थी, इसी तरह की मोहब्बत हमारे दिल में मदीना के लिए भी पैदा कर दे, और इसके अंदर हमें हमारे रिस्क के अंदर बरकत अता फरमा। और जैसा कि आपने कहा कि हमें चाहिए कि अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत की मोहब्बत के तरीके भी बताए हैं
कि आप अपने वतन और मुल्क से मोहब्बत कर किस तरह सकते हैं। और 1400 साल पहले बताए हैं आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स एक दरख्त लगाता है तो दरख्त लगाने का सवाब ये है कि अल्लाह कल जन्नत में उसके लिए दरख्त लगाएगा सुभान अल्लाह। और उसे बहुत सा अजर अता फरमाएगा। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि जो वसाइल तमाम कौम की मलकियत हैं उनको ज़ाया मत किया जाए। उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें पानी आ जाता है, आपने पानी को ज़ाया करने से बड़ी सख्ती से मना किया क्योंकि ये सब लोगों की मलकियत है। तो ऐसे वसाइल के जो सब लोगों की मलकियत हैं उसको ख़राब ना किया जाए। फिर आपने ये फरमाया कि रस्ते से पत्थर हटाना ये भी बहुत बड़ी नेकी करार दिया गया। तो इस तरह की बहुत सी तालीमात आपने फरमाई कि जिनको देखने की ज़रूरत है और हमें अपनी ज़िंदगी में उन पर अमल करने की ज़रूरत है। और यहाँ इन तालीमात पर हम आज की इस ट्रांसमिशन में बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं। देखते रहिए खैर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर की तलब और खैर की तलाश के सफ़र में खुश आमदीद। आज 27 रमज़ान मुबारक है और आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान आप सबको, आप तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो। इलामा इकबाल ने एक ख्वाब देखा, ताबीर हमारे बुज़ुर्गों ने की अपना सब कुछ कुर्बान करके, लेकिन अब जो बात है वो तामीर की है। तो इस तामीर में हमारा क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, तामीर सिर्फ उनका काम नहीं है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो किसी को नक्शा दे देते हैं और किसी को ठेका दे देते हैं। ये मुल्क जो है इसमें हम सबको अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तालीम का, जो असातिज़ा हैं उनको पढ़ाने का, जो आम आवाम है जो नाख्वानदा है, भले पढ़ी लिखी नहीं भी है, वो भी इतना कर सकती है कि वो जैसे अपने घर को समझती है वैसे अपने वतन को, अपने शहर को, अपनी सड़कों को, अपनी गलियों को समझे। यहाँ पे मैं छोटी सी बात करूँगी, जैसे कि हमारे यहाँ मुझे कोई बात बुरी लगी तो मैं अपना गुस्सा अपने घर से निकल के आकर अपने वतन की इधर आग लगा दी, उधर शोर मचा दिया, उधर एहतजाज। अब मैं मतलब मुझे मेरे घर पे गुस्सा आया है, मुझे मेरे किसी भी चीज़ पे गुस्सा है, किसी इदारे पे गुस्सा है, तो क्या ये उसका तरीका है, ये सलीका है? क्या पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग अपनी चीज़ों को तोड़ फोड़ के ख़त्म करके अपने एहतजाज का या गुस्से का इजहार करते हैं? तो ये हम लोगों को समझना होगा कि हम इस नुकसान किसका कर रहे हैं। यानी एक चीज़ को बनते बनते ज़माना लगता है, बस्ती बसना खेल नहीं है, बसते 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 बनती है। हम लम्हा लगाते हैं। आप देखिए कि साल लग जाते हैं एक चीज़ की तामीर होते हुए और लम्हे लगते हैं उसे ख़त्म होते हुए। ऐसा ही है। तो मेरी एक गुजारिश है कि जब कभी भी हमें किसी से भी कोई शिकायत हो तो हम उसे टेबल पे लाएं और एक पढ़ा लिखा, लड़ने का भी अंदाज़ पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छा, जब हम अपने घर में आते हैं नॉर्मल, जब हम अपने घर में आते हैं तो जूते उतारते हैं, या काफ़ी लोग तो जूते भी अपने घर के अंदर ले जाना पसंद नहीं करते। अपना घर अच्छा लगता है ना जब साफ़ होता है, मूड भी अच्छा रहता है, खुशी भी होती है। और जाहिर सी बात है क्योंकि अपना घर है, अपने पैसों से ख़रीदा है, इतनी मेहनत की है, घर एक दिन में तो नहीं बनता। लेकिन जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और जिस घर की वजह से हमारा छोटा सा घर है, हम उस घर का ख्याल नहीं रखते। या वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए खैर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व
शहर रमज़ान में खुश आमदीद। आज 27 रमज़ान मुबारक है। तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जीशान, आप मुझे बताएं कौन से सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं? ये बड़े मज़े का सेगमेंट है। नई नई हमें ना तारीखी हकायक पता चलते हैं, पता चलता है किन किन ये जो मुख्तलिफ कलाम हमें बताए जाते हैं किन किन ज़ुबानों में पढ़े गए। और इस सेगमेंट का नाम है बाज़ गश्त। और मुख्तलिफ ज़बानों में जो कलाम है उनके बारे में ज़रूर बताते हैं, लेकिन आज क्योंकि ख़ास दिन है तो आज जो हमारी ज़बानें हैं, जो हमारी कौमी ज़बानें हैं, उनमें जो नात पड़ी गई है उसके बारे में राफ़े हमें बताएंगे। तो चलते हैं, राफ़े से मिलते हैं। 27वीं शब जहाँ मुसलमानों की तारीख़ में, इस्लाम की तारीख़ में शब क़दर से मुंसलिक है, वहीं पे 27वीं शब हमारी तारीख़ यानी पाकिस्तान की तारीख़ में क़याम पाकिस्तान से मुंसलिक है। पाकिस्तान का क़याम 27 रमज़ान को हुआ था। इसलिए हर 27 रमज़ान को जहाँ हमें अपनी मजहबी फ़राइज़ का अंदाज़ा होता है, साथ साथ हमें ये भी याद आता है कि क़याम पाकिस्तान में क्या क्या कुर्बानियाँ दी गईं। और ये जो एक रंग बरंगे फूलों का गुलदस्ता जिसे रेडियो पाकिस्तान ने कहा, वो आज किस हालत में है, कितना मुरझा चुका है, कितनी अपनी खुशबुएँ बहाल रखता है। इन्हीं खुशबुओं के सिलसिले को जोड़ते हुए और आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि आज के इस एपिसोड में कुछ कौमी ज़बानों की बात की जाए। बहुत से लोग इलाक़ाई ज़बानें भी इन्हें कहते हैं, लेकिन इन सारी ज़बानों का हमारी कौम और यहाँ पे रहने वाली अक़वाम से बहुत करीबी लेना देना है। वैसे तो ज़बानें जिन पे बात की जा सकती है उनमें बलोची, बिरहावी, सराइकी जैसी बहुत सारी ज़बानें हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमने दो ऐसी ज़बानें जिनमें नात और हम्द पे बहुत कम बात होती है, जो कि सिंधी और पश्तो हैं, उनको चुना है। हमारे साथ पश्तो नात पे बात करने के लिए मौजूद हैं उस्मान काजी, जो तहत लफ्ज़ शेर ख्वानी का ज़ौक़ रखते हैं, साथ साथ मुख्तलिफ़ ज़बानों पे अबूर हासिल है। काजी साहब हमें कुछ बताएंगे पश्तो नातिया कलाम के बारे में और कुछ उसका तारीख़ी पस मंज़र। जी काजी साहब। पश्तो ज़ुबान में भी ऐसे लालो गोहर मौजूद हैं, क्लासिकी शुअरा से लेकर खुशहाल बाबा और रहमान बाबा, हमीद बाबा, अली ख़ान बाबा से बीच में हमज़ा शनवारे साहब, यहाँ तक के दीवाना फ़लसफ़ी कहलाने वाले गनी साहब, गनी ख़ान और अजमल खटक साहब के यहाँ भी मनक़बती, हमदिया और नातिया मज़ामीन मिली जाते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर कहा जा सकता है कि नात की मौजूदा हैयत जो कि ग़ज़लिया हैयत में लिखी जाती है, उसका आगाज़ खुशहाल ख़ान खटक से बाज़ाब्ता तौर पर होता है। बहुत सारी नात और हम ग़ज़लिया शक्ल में मिलती है। मसनवी का भी रिवाज रहा है, दास्तानों में ख़ुसूसन नातिया टुकड़े शामिल किए जाते हैं। और जो फ़ोकलोरी या उलसी शायरी है, टप्पे की शक्ल में, लंडे की शक्ल में, उसमें भी बहुत से नातिया मज़ामीन मिल जाते हैं। मेरी तला के मुताबिक कम अज़ कम एक साहब ने, मोहम्मद इस्लाम गौहर साहब ने इस मौजू पर डॉक्टरेट का मक़ाला भी लिखा है पेशावर यूनिवर्सिटी से, जिसके मुताले से अहले शौक़ को उसके बारे में मज़ीद मालूमात मिल सकती हैं। अब हम जाते हैं सूबा सिंध की जानिब, जहाँ अमर फयाज़ साहब जो कि लैंग्वेज इंजीनियर हैं और सिंधी अदबियात पे एक अथॉरिटी हैं, हमें सिंधी ज़बान में नात की तारीख़ के बारे में बताएंगे और कुछ अर्ली ट्रांसलेशंस जो सिंधी ज़बान में हुई हैं कुरान शरीफ की, उनके बारे में बताएंगे। जी फयाज़ साहब। क्योंकि सिंध बाबुल इस्लाम का दर्जा रखती है और जनूबी एशिया में तारीख़ ने यही बताया है कि इस्लाम सिंध में आया था पहले पहल, लिहाजा सिंध को कुछ फजीलतें हैं सिंधी ज़ुबान में हैं कि जो कुरान मजीद का पहला जो तर्जुमा जिन ज़ुबानों में हुआ था, तो फ़ारसी के बाद सिंधी ज़ुबान थी जिसमें कुरान मजीद का तर्जुमा हुआ था। और इसके साथ में एक बड़ी अहम बात और भी है कि सिंधी ज़ुबान को ये फजीलत और भी है कि मौलवी अहमद मल्लाह साहब ने सबसे पहला कुरान मजीद में मंजूम तर्जुमा जो कुरान मजीद का हुआ था वो भी सिंधी ज़ुबान में हुआ था। नात पर जब बात की जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है, जो उसकी तकदीस हम सिंधी में बात करते हैं और उसको गाते हैं,
तो हम उसे नात नहीं कहते। सिंधी ज़ुबान में उसके लिए एक जुदा लफ्ज़ है, वो मौलूद शरीफ कहलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़याज़ साहब, मेरे इल्म में बड़ा इजाफ़ा हुआ। मुझको तो ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सिंधी ज़बान में नात शरीफ नहीं मौलूद शरीफ का सिलसिला है, और अर्लियर जो ट्रांसलेशंस हुई हैं फ़ारसी ज़बान के बाद वो सिंधी ज़बान में हुई हैं। बाज़गश्त का ये एपिसोड अपने अख्ताम पे पहुँचता है। ये जो हमारी छोटी सी काविश थी कौमी ज़बानों पे बात करने की, सच पूछिए तो दरिया में एक कतरे के बराबर है, क्योंकि इस कौम में, इस मुल्क में इतनी सारी ज़बानें और इतनी खूबसूरत ज़बानें बोली जाती हैं कि उन सब का तज्ज़िया किए बग़ैर इस तरह का कोई भी एपिसोड नामुकम्मल रहता है। कोशिश होगी कि आने वाले एपिसोड्स में हम उन तमाम ज़बानों का ज़िक्र करें, पश्तो और सिंधी के अलावा, जिनका आम तौर पे आरिफाना कलाम या नात और हमदिया कलाम के सिलसिले में ज़िक्र नहीं होता। अगले एपिसोड तक के लिए राफ़े महमूद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया राफ़े। और सनम, राफ़े ने देखिए कितना अच्छा लोकल लैंग्वेजेस में हमने कभी कलाम सुने नहीं, हम तो उर्दू में ज़्यादातर सुनते हैं। और एक किताब भी है बहर ज़बां बहर ज़मां, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुख्तलिफ ज़ुबानों में जो कलामात लिखे गए हैं। बट इसके साथ हमारा तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर की तलब और खैर की तलाश और हमारा प्यारा पाकिस्तान, आपका प्यारा पाकिस्तान, ये सफ़र जारी है। और इस वक्त इसी पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इसी पाकिस्तान के नौजवान हमारे साथ हैं। और उस सेगमेंट की बारी आई है सनम, जिसमें क्या होता है, गुफ्तार से किरदार तक, जिसमें हमारे साथ हमारे नौजवान यहाँ मौजूद हैं। और अब तो इनसे ऐसा रिश्ता जुड़ गया है कि दिल ही नहीं चाहता कि ये ट्रांसमिशन के बाद अपने घर जाए, हम इनको अपने घर लेके चले जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सोनी धरती अल्लाह रखे। आप लोग के पास 90 सेकंड होंगे, उसमें देखते हैं कि आपका कंटेंट क्या है, कितना पसंद आता है मेहमानों को। हमारे साथ यहाँ इरम हमीद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, ज़रा आप स्टेप करें, साइड पे आए ताकि कैमरा देख सके। आपने इतना प्यारा ग्रीन जोड़ा पहना हुआ है पाकिस्तान डे के हवाले से। थैंक यू, वापस आ जाए। ओके जी, सो आपका वक्त शुरू होता है अब। सोनी धरती की मौजूदा सूरत हाल मेरे दिल को दहलाने और रूह को कपकपाने के लिए काफ़ी थी जनाबे वाला। मुझ पर ज़बू हाली का खौफ तारी था कि यकायक मेरा दिल मेरे सीने की दीवार को चीर कर मेरे कदमों में आ गिरता है, और उसका हर कतरा खून खाके ज़मीं पे ये तहरीर रकम करता है कि मायूसी क्यों कर छाई है। अरे हम तो वो हैं जिन्होंने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, और फिर ये सोनी धरती तो कदम कदम अल्लाह के फजल से आबाद ही होती आई है कि अल्लाह ताला ने सोनी धरती को रफ़ीक सुमरो जैसे सपूतों से नवाजा है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमला आवरों को मिट्टी में मिला देते हैं। कि अल्लाह ताला ने सोनी धरती को हसन सिद्दीकी जैसे शेरों से नवाजा है, जो दुश्मन को चाय के प्याले पे रुखसत करते हैं। कि अल्लाह ताला ने इस सोनी धरती को राशिद मिनाज जैसे बेटों से नवाजा है, जो वतन की मिट्टी से हरदम एहते वफा निभाते हैं। कि अल्लाह ताला ने सोनी धरती को बख्शे हैं कई एम आलम, कई कैप्टन बिलाल जफर, कई कैप्टन रूहुल्लाह, जो हरदम ये सदा लगाते हैं कि ए वतन तुझसे हरदम नया एहदे वफा करते रहेंगे। माल क्या है, जान फिदा करते रहेंगे। सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मिट्टी, यही तो मौसम है जब नए फूल खिला करते हैं। ए निगहबाने वतन तेरा निगहबां हो खुदा, शहर के लोग तेरे हक में दुआ करते रहेंगे। शहर के लोग तेरे हक में दुआ करते रहेंगे।
माल क्या है तेरे लिए जान कुर्बान जान कर देंगे। कुर्बान करते हैं। ज़बरदस्त। इरम हमीद हमारे साथ मौजूद थी और अब हम दावत देना चाहते हैं लारेब वजीर को, और आप भी ज़रा साइड पे आए। आपने बड़ा प्यारा वाइट जोड़ा और ग्रीन स्कार्फ पहना है जो आपकी अम्मा ने जल्दी जल्दी में एक दिन में इतना प्यारा जोड़ा सिया है। तो आंटी आप कमाल करती हैं आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो जी। आपका वक्त शुरू होता है अब। जहाँ ये धरती सोना है वहाँ इस धरती के लोग भी सोना है, और इस धरती की हिफाजत करने वाले और इस धरती में मेहमान नवाज पाए जाते हैं कि जनाबे आला हम वो कौम जो इकबाल के अफकार लेकर दुनिया में कदम रखती है तो मशीकियत में पलने वाले दिमाग अपनी पनागाहें ढूंढने पर मजबूर हो जाते हैं। हम वो कौम जब फैज़ का जज्बा इस कौम के जहनों में सरायत करेगा तो इस सैलाब के आगे सरमायादाराना निज़ाम के बुतकधे तिनकों के मानन बह जाएंगे। हम वो कौम जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जहानत इस कौम के जहनों में सरायत करेगी तो तारीख़ आलम हमारी दास्तान फ़िरासत को सुनहरे लफ्ज़ों में लिखने पर मजबूर हो जाएगा कि सदर आली वक़ार कि आज हम में से हर एक शख्स मूसा कलीमुल्लाह है जो फ़िरौन के दरबार में हक़गोई करेगा, कि आज हम में से हर एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है जो कैसरो कुसरा को मुँह के बल गिराएगा, कि आज हम में से हर एक शख्स उमर बिन खत्ताब है जो इंसाफ से इंसानियत की नई तारीख रकम कर जाएगा, कि आज अवादा के इस पार से उस पार पंडितों के बिकते हुए मुरीद राम राम कर जाएंगे, कि आज ज़रब अज़म और रद्दुल फसाद जैसे अज़ाइम से दुश्मनों की कमीनगाहों का दक्कन धक्का कर दिया जाएगा, कि इन पाक फिजाओं में गूंजेगी मेरी धड़कन, चमकेगी मेरी चौखट, महकेगा मेरा आंगन। मैं बुजुर्गों के ख्वाबों की निशानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। हमारे साथ एहतशाम अब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम। वालेकुम अस्सलाम। लवली, हाँ नाइस जैकेट। थैंक यू जी आपका वक्त शुरू होता है अब। इजाज़त जी जी। रमज़ान और कुरान इस्तेहकाम पाकिस्तान के ज़ामिन और आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं कि 27 रमज़ानुल मुबारक 1368 हिजरी में वजूद पाने वाली ये सोनी धरती कायद के तसव्वुर की तस्वीर, इकबाल के ख्वाबों की ताबीर और सर सैयद की तदबीर की तकदीर है, कि यहाँ की खाकी वर्दी हैदरी शमशीर है और यहाँ की नाराए तकबीर से अल्लाहु अकबर की सदा मिलती है, कि पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाओं से नाराए तकबीर की सदा मिल गई। और आज से 75 बरस कबल इस दुनिया में सबसे बड़ी इंसानी हिजरत वजूद में आई कि पंजाब के बंगाल के जवान चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़े बेसरो सामान चल पड़े। पहली सहर जो देखी किया शुक्र बाखुदा, कदमों पे अपने गिर गए सजदा हुआ अदा, जख्मों पे जख्म खा के सींचा है ये चमन, लो हो गया सवेरा लो मिल गया वतन, लो हो गया सवेरा लो मिल गया। वेरी गुड एहतशाम, वेरी गुड। अच्छा आप ये झंडा दिखाएं, आपका झंडा मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान का झंडा भी लगा के आए हैं। कितना प्यारा कितना अच्छा लग रहा है। वेरी जी हमारे साथ ख्वाजा साद मौजूद है। ख्वाजा साद तैयारी है आपकी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा आज साथ तैयार होके आया है। हाँ तो क्या हुआ, अगर सफ़ेद और हरा नहीं पहन के आया लेकिन दिल तो है पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। जी गुलामी की शबे तारीख जब अपनी बिसात लपेटती है सदर आली वकार, तो हजारों सितारों का खून वक्त के मशरिक को लाजवाल बना देता है। जब वादिये मशरिक से खून की नदियां बह जाती हैं तो दूसरी जानिब चांद बेचारा आखिरी हिचकी लेता है और किसी बेवा की आंख का आंसू बनकर होश में आता है। नजूमों कहकशा के हजारों मोती सहर के लिए दुआएं मांगते मांगते किसी महबूबे किबरिया की हशमत साजी की भेंट चढ़ जाते हैं, तब जाकर
27 रमजानुल मुबारक और 14 अगस्त 1947 को एक वतन दुनिया के नक्शे पर कायम होता है और ये सदा बुलंद होती है कि सुन किसी की ना सुन, एक ही धुन को बुन और चुन चुन के मगरूर सर काट दे। सनसनाता हुआ सब सरों से गुजर, वार सीने पे कर, जिगर काट दे और नोक से रोक ले वक्त की गर्दिशें, दश्तो शामो वजूदो सहर काट दे। और आज परिंदे भी पर फैलाएं अगर रियायत न कर पर काट दे, रियायत न कर पर काट दे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, खैर रमजान में हमसे वापस आके मिलना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त हमारे साथ शहरियार नासिर यहाँ मौजूद है जो इशारेबाजी कर रहे हैं कि मुझे माइक मिल जाए किसी तरह। कोई बात नहीं, जाके ले ले माइक, कुछ नहीं होता, आज हर चीज़ अलाउड है। तो मैं चाह रही हूँ शहरियार, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो कोई प्यारा सा मिली नगमा हो जाए। कौन सा सुनाओगे आप? ए वतन प्यारे वतन। ए वतन प्यारे वतन, बिल्कुल। जी बेटा। बहुत। है वतन प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। है वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर नूर। अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर। जहाँ फिजा मेरा तख़य्युल है, जो शेरी है सुखन है मेरे प्यारे वतन। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरोताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन। तू नवारेज अना दिल का बहारी मस्कर, रंगो आहंग से माबूद मेरे को हो दमन है मेरे प्यारे वतन। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन है मेरे प्यारे वतन। है वतन प्यारे वतन। वेरी गुड शहरियार, वेरी गुड। जज़ाकल्लाह बेटा। आपका कभी शाबाश आ गया। यहाँ इतनी प्यारी सी क्यूटी हमारे साथ मौजूद है जो ऐसे पकड़ो 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 पकड़ो,
ऐसे फ्लैग को लहरा रही है। आप कितना कितने प्यारी। साल की हो? ओह माय गॉड, माइक देंगे शहरयार? ऐसे प्यार से जो इन्होंने बोला है ये ले। 4, वापस बोले कितने साल? 4 years. 4 years की। आप स्कूल जाती हैं? जी. कौन से? तासादी बैमरी. ओह ओके, आपके फ्रेंड्स हैं? जी. कितनी सारी? बहुत सारे. बहुत सारी। आप- कितना प्यारा तैयार हो क्या, ये देखें आप है इसको। ना, कितना प्यारा था। आज ये किसका फ्लैग है? आपका फ्लैग है। आपको पता है ये कौन से इस फ्लैग को क्या कहते हैं? नहीं? आप कहाँ रहती हो? कौन से मुल्क में रहती हो? 4 years. 4 years वाले मुल्क में। आप पाकिस्तान में रहती हो? बोलो मैं पाकिस्तान जोर में से। रहती हूँ. और आप बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बोलो जोर से, 1 2 3 गो मेरे साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह, जाओ जाओ जाओ, शाबाश, गुड गर्ल। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है मेरंगे कायनात। मैं पाकिस्तान के उसी में था, पाकिस्तान का सोच रहा था, बट ये वो सेगमेंट है, इतना खूबसूरत सेगमेंट जहाँ हम उन हस्तियात और उन शख्सियात के बारे में जिक्र करते हैं जिन्होंने आज के माशरे को 1400 साल पहले वो रोल मॉडल दिए कि ज़िंदगी कैसे गुजारो, वो वुमेन एम्पावरमेंट क्या होती है, और मैं रंगे कायनात। और देखिए कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस मुल्क की ख़वातीन आगे बढ़ें मिलकर। तो ये जो है ना सिलसिला, जैसे हम कहते हैं ना कि मिलकर ही चीज़ होगी, वो टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, तो यहाँ भी वही कहानी है। लेकिन आज हम जिस पर्सनालिटी, जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है हज़रत उम्मे अबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपा, इनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। आज मेरे पास कुछ मटेरियल नहीं है, मैं नहीं जानती इनकी शख्सियत, इनके बारे में, इनकी सीरत के हवाले से। तो तमाम देखने वालों को और मुझे इनके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इनके बारे में सुनेंगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फ़ख्र महसूस होता है ऐसी शख्सियात के बारे में पढ़ के, सुन के। ये सरदार की बेटी थी उतबा बिन रबी की, और इनकी शादी सईद इब्न अल-आस सहाबी से हुई। बहुत छोटी उम्र में ये तीरंदाजी और नेज़ाबाजी की माहिर हो गई। अच्छा। इसलिए हर जंग में उनको साथ रखा जाता था। यानी जब वालिद जाते थे, भाई जाते थे, तो भी साथ जाती थी। और फिर इनकी शादी को चंद रोज़ हुए, सफ़र की हालत में ही शादी हुई। और वहाँ दमिश्क में हाकिम दमिश्क जो उस वक्त यहूद थे, उन्होंने इनके शौहर को कत्ल कर दिया। अच्छा। इनकी शादी को अभी चंद रोज़ हुए, शौहर शहीद हो गए। तो इन्होंने अपने शहीद शौहर के हथियार लगाए और मैदान जंग में उतर आई और कसम उठाई कि मैं बदला लूँगी अपने शौहर की शहादत का। और उस वक्त उन्होंने मुहासरा कर लिया पूरे शहर में और बंद कर दिए दरवाज़े, और वो अपनी सलीब और लेकर उन्होंने इबादत भी कर रहे थे, उनके पादरी भी, और वो लोग लड़ भी रहे थे मुसलमानों पर बहुत शिद्दत से हमला। और मुसलमानों की तादाद हमेशा की तरह कम थी, कलील, और वो लोग लाखों में। तो ये ढूंढ रही थी कि कहीं से हाकिम नज़र आए, और वो इस कदर गुस्से में था कि उसने गुस्से में आके पूरे शहर के दरवाजे खोल दिए। इनको मौका मिल गया और इन्होंने दूर से उसकी आँख का निशाना लगाया। अच्छा। जिसकी वजह से वो भागा। जब वो भागा तो पूरी फौज भागी और यूं मुसलमानों को फतह हुई। सुभान अल्लाह। पहला वार इन्होंने अपने तीर से, उन्होंने जो सलीब उठाई हुई थी जिसे वो इबादत कर रहे थे मुसलमानों पर गालिब आने की, उसको मारा। उसके मारते ही वो नीचे गिर गई। वो नीचे गिरी तो वो सोने की थी, और खैर मुसलमानों ने उठ के उससे सलीब को उठा लिया। तो इनको लगा बदशगुनी हो गई, अब तो हार गए। अच्छा, ओके। उस पर उन्होंने गुस्से से आके दरवाजे खोल दिए कि इनकी मजाल कैसे हुई। हाँ। उन्हें ये थोड़ी मालूम था कि उम्मे अबान एक खातून है जिनके तीर से ये सलीब गिरी, और उसके बाद उनका हाकिम जो है उसकी आंख पे तीर लगा और वो ज़ख्मी हुआ है और वो भागा। चूँकि सिपा सलार वही था। उस जंग में खालिद बिन वलीद सिपा सलार थे, और उन्होंने आकर सारी ख़वातीन से कहा कि देखो, तुम औरतें बन के मत रहना, तुमने अपनी हिफाजत रूमियों से खुद करनी है। आप भाई जो आपने बात करी है, हमारे साथ डॉक्टर बुखारी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, आज हम पाकिस्तान का भी जिक्र कर रहे हैं। 1400 साल पहले हमने औरतों का रोल देखा, आज 27 दिन गुजर गए, बहुत सारी शख्सियात के बात हुई। पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट में
नेशनल डेवलपमेंट में ख़वातीन का क्या रोल हो सकता है? क्या हो सकता है, अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि क्या रोल रहा है, तो आप तारीख़ उठाइए, पाकिस्तान मूवमेंट में देखिए कि ख़वातीन बिल्कुल अगली सफ़ों में हमें नज़र आते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर, दीगर चीज़ों के अंदर, एजुकेशन की मूवमेंट्स के अंदर। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि आर्मी, एयर फोर्स के अंदर आप लोगों ने सर्व किया हुआ है, मेरी टाइम में आपने सर्व किया हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा किरदार है एक मुआशरे को बनाने के अंदर। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसको बूस्टअप करने के लिए कि एट टाइम्स यू फाइंड देम एज मैनेजर्स, और फिर वो ख़वातीन जो अपने हाथों से फ़ुटबॉल बनाती हैं, वो ख़वातीन जो जूते सीती हैं और इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करती हैं। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको नज़र आएगा कि ख़वातीन अगर हमारी मईशत में आपने इनको इग्नोर किया, यू आर इग्नोरिंग बिग। और अगर आपने उनको डिसक्रेडिट किया या उनकी कंट्रीब्यूशंस को आपने माइनस किया, बेसिकली आप एक बहुत बड़ा कत्लेआम, जिसको मैं कहूँगा जेनोसाइड करेंगे, कि आपने कंट्रीब्यूशंस को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे चलेंगे। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर बुखारी ने बहुत अच्छी बातें की। अब जहाँ हम हिस्ट्री अगर उठा के देख लें, चाहे वो पाकिस्तान की हिस्ट्री हो या फिर अपनी ही मुस्लिम हिस्ट्री क्यों ना देख लें, इस्लामिक हिस्ट्री क्यों ना देख लें, कि इतनी दिलेरी, इतनी बहादुरी, इतना करेज, और फिर ख़वातीन को सराहना, वहाँ के जो मर्द हैं उनका वाह वाह करना कि हाँ बिल्कुल, और इजाज़त देना और रोक टोक नहीं। यहाँ कहीं भी, जो मैं रंगे कायनात, मुझे कोई आज 27वां दिन है जो मैं इन ख़वातीन की बहादुरी, उनकी शुजात के बारे में सुन रही हूँ। कहीं भी आप लोगों ने जिक्र नहीं किया कि किसी ने रोका या किसी ने कहा नहीं तुम घर से ना बाहर निकलो। मतलब ये तो बहुत, ये सोचे कि तीर अंदाजी भी हो रही है वहाँ, बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर वही काम करिए जो मर्द कर रहे हैं। अच्छा, रियासत मदीना से तहरीक पाकिस्तान तक पूरी मुस्लिम हिस्ट्री आप ज़िशान भाई उठाकर देखिए, ख़वातीन ने कलीदी रोल अदा किया है। और अभी उम्मे अबान की बात हुई, इन्होंने तीर अंदाज़ी की, इस आई कहाँ से उनको तीर अंदाज़ी? इट्स मीन के वहाँ पर उनको वेल स्किल्ड किया गया है, किसी ने रोक टोक भी नहीं किसने किया, और वो खैरुल कुरून है, बेहतरीन ज़माना। इससे वादे ये हुआ कि हमारा, जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बेहतर ज़माना करार दिया है, वहाँ ख़वातीन को हर हवाले से एक्टिव किया जाता था, वेल इक्विप्ड किया जाता था, वेल स्किल्ड किया जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला चला आ रहा है। और आज हमारी स्टेट में भी बहमद रब्बी मुख्तलिफ इदारे खुल गए हैं, और ये सोच मेरा ख़्याल है कि ये ख़ुद ही डेड हो गई कि ख़वातीन के हवाले से जो मनफी, जो प्योरली अप्रोच रखता है दीन का मुताला रखता है, वो ख़वातीन को एम्पावर करने के हवाले से कभी भी रुकावट नहीं डालेगा, कभी भी रुकावट नहीं डालेगा। हमारे साथ यहाँ मियाँ साहब से माज़रत के साथ कि एक मिनट में उनका ले रहा हूँ। हज़रत उम्मे अमान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि आप ये देखिए कि आजकल हमारे बड़ी ये बहस चलती है ना कि ख़वातीन को आज़ादी है अपने निकाह की कबूलियत के हवाले से, यानी बड़ा है। आप ये देखिए कि अशरा मुबशरा ने पेशकश की आपको निकाह की, आपने कई अशरा मुबशरा में से सहाबियों की दावत को, जिसको हम कहते हैं प्रपोजल को, रिफ्यूट किया, और फिर हज़रत तलहा का इंतखाब किया। अगर हमारे पास मदीना की सोसाइटी के अंदर ख़वातीन इसको एक्सरसाइज कर रही थी, तो फिर हमें भी ज़रा गौर करना चाहिए कि इस्लाम हमने नामों के लिए या नारों के लिए या पॉलिटिकल डिविजन्स के लिए रखा हुआ है, या अमल करना भी हमारा जबरदस्ती करते गए, बेटा इसी से शादी करनी है, खानदान में करनी है। कितनी प्यारी बात की उन्होंने। मियां साहब से माजरत सर, बहुत माजरत। उनका टाइम आपको फिर से एक और मिनट चाहिए उनके टाइम में से। नहीं, मैं दोबारा 2 बार माजरत की है कि जी मियां साहब, नहीं बस सही, डन। जी बिल्कुल, जी बताइए। जी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। और आज जिस तरह हमारी इकनॉमिक कंडीशंस बहुत मुश्किल चल रही हैं, तो अगर ख़वातीन भी अपना किरदार अदा करें और अपने फैमिली के साथ वो इनकम को बढ़ाने में किरदार अदा करें, तो आज के मामलात भी बहुत आसानी हो सकती है। तो यही मैसेज है कि ख़वातीन को भी चाहिए कि वो हिस्सा लें इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर, हर किस्म के मामलात के अंदर। आपने जो बात की है वो तमाम देखने वालों को मुखातिब करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि बड़ा ज़रूरी है ख़वातीन का काम करना ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। और ज़ीशान, ये जो हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं जो छोटी छोटी होती है, ख़वातीन की वजह से 90% कंट्रीब्यूशन ख़वातीन का है। तो अगर हम रोकेंगे अपनी ख़वातीन को, हमारे मुल्क के लिए भी सही नहीं है। कहाँ से हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हर एक चीज़ बेहतर किस तरह होगी। तो बस मेरे ख्याल से मैं रंगे कायनात में यही मैसेज देने की कोशिश करते हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि जो हम
चीख के अपना हक मांग रहे, वो हक हमें 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चुके हैं, बल्कि बताया है ये तो हमारा हक है, इसको मांगने की ज़रूरत नहीं है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर की तलब और खैर की तलाश के सफ़र में खुशामदीद। और ये खैर का सफ़र जारी है, क्योंकि आज वो मुबारक खूबसूरत दिन है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 27 रमज़ानुल मुबारक। बिल्कुल ठीक। और इस वक्त हम अपने देखने वालों को लेकर आए हैं हर्फ सना तेरी में, एक ऐसा सेगमेंट जिसका हर हर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना से महकता है। मेरे साथ यहाँ दो खूबसूरत सना ख्वाह मौजूद है, हमारे साथ यहाँ फ़ायज़ा कामरान मौजूद है और हमारे साथ फौजिया खादिम मौजूद हैं। तो तमाम देखने वालों को बताते चले कि इनको एक हर्फ मिलेगा जिससे सना ख्वानी का आगाज़ होगा, और वो जो लास्ट हर्फ होगा, लास्ट शेर जो होगा, वो आपका क्यों होगा। आपा आज कौन सा हर्फ देना चाहिए? मीम। मीम। और कौन शुरुआत करेगा? फौजिया। फौजिया, ठीक है जी। आज पाकिस्तान से करना चाहिए तो पेश है। खातमुल अंबिया हो हजारों दुरूद और सलाम आप पर सिदरतुल मुंतहा आपके ज़ेरे पा हो हजारों दुरूद और सलाम आप पर रे रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पे खाक हो जाए जल जाने वाले, पे खाक हो जाए जल जाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मीम। मैं मैली तन मैला मेरा, मैं मैली तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार। नजरे करम सरकार, सर पे उठाए पाप की गठरी, आई तुमरे द्वार। नजरे करम सरकार। रे
सरकार वास्ते की न कीता यार ने एक यार वास्ते रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते की न कीता यार ने एक यार वास्ते। अच्छा ज़ीशान, आज हमने राफे से पश्तो में और सिंधी में कलाम के बारे में सुना और अब यहाँ तो अच्छा लग रहा है कि आज के दिन नेशनल लैंग्वेजेस में हमारी कलाम भी पेश हो रहा है। तो कहाँ रुके, क्योंकि मैं तो राफे वाले सेगमेंट तक पहुँच गई थी। ये या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। तमाम देखने वाले नाजरीन को खैर रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। अब अफ्तार की घड़ियाँ बिल्कुल करीब आ चुकी हैं और हमने आज बात की थी इस सोनी धरती की, अपने मुल्क की, अपने वतन की, जिसको हम कहते हैं कि ब्लीड ग्रीन। और आज हमारे साथ हमारे स्कॉलर्स और पैनलिस्ट भी मौजूद थे। ट्रांसमिशन का वक्त भी बहुत कम रहेगी और हम सब ने जाके इफ्तारी भी करनी है, तो तमाम मेहमानों से दरख्वास्त है देखने वालों के लिए कुछ मैसेज दे के जाएँ। आपसे शुरू करेंगे। मुझे अमजद इस्लाम अमजद का एक शेर याद आ रहा है जो मैं एक दरख्वास्त के तौर से कह सकती हूँ। मोहब्बत ऐसा दरिया है, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। कम ही नहीं होता। तो मोहब्बतें फैलाएं इस महीने की सबसे बड़ी बरकत यही है कि हमें अल्लाह ताला ने नवाजा है एक रहमत से, बरकतों से, मोहब्बतों से, और निछावर कर दिया अपनी सारी इनाम व इकराम को इस महीने हम पे। तो हम भी उसमें से कुछ अपने वतन के लिए, अपने हम वतनों के लिए, अपनी पूरी उम्मत के लिए उसका हिस्सा निकालें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? हर इंसान की एक शनाख्त होती है और बहमद रब्बी हम मुसलमानों की जो हकीकी शनाख्त इस्लाम के बाद हमारा ये प्यारा वतन है। द्वारा दुनिया में जहाँ भी जाएं ये देख लें आप पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, आप नुमाइंदे हैं पाकिस्तान, और ये अर्द मुक़द्दस हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। बिल्कुल। अहमद नदीम कासमी ने क्या खूब कहा था, खुदा करे मेरी अर्द पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से पैगाम ये है कि पाकिस्तान बिहम्दिही ताला हमने बना लिया और गुज़िश्ता 75 सालों से हम देख रहे हैं। हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी ये है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम हमने रखना है, और मुस्तहकम रखने के लिए हमें तालीम में, हमें इंडस्ट्री में, हमें आर्ट में, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है और लीडरशिप का रोल हमें किरदार अदा करना है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी अता किया है, पानी को इस्तेमाल करते हुए हमें बारहा सोचना चाहिए कि ये पानी का सही इस्तेमाल है और क्या इस इस्तेमाल के नतीजे में हमारी अगली नस्लें भी महफूज रहेंगी या उनके लिए ज़िंदगी तंग हो जाएगी। तो इस अंदाज में हमें पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि ज़िम्मेदाराना मुसलमानों वाला अखलाक अपनाना है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात जी। मैं आज के दिन की मुनासबत से कहना चाहूँगा कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा आपका एक कौल है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है। तो हमारे माशरे के अंदर हर कोई एक दूसरे के साथ जुल्म करने में मसरूफ़ है, कोई किसी का हक़ नहीं दे रहा,
हर एक के साथ ज़्यादती की जा रही है, चाहे वो ऊपर का तबका हो, हमारे सियासतदानों से लेके एक आम इंसान तक, सब एक दूसरे के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ और एक दूसरे के हकूक़ को अदा करें, और जिसका जो हिस्सा बनता है किसी भी फील्ड के अंदर उसको वो हिस्सा दिया जाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या मेरे परवरदिगार, आज 27वां रोज़ा है और बिहम्दिही ताला कल के दिन यानी कल की जो रात थी उसमें हमारे यहाँ क़ुरान करीम की तकमील हुई, और ये रमज़ानुल मुबारक का महीना 27वीं शब में क़ुरान करीम नाजिल हुआ। और ये वही तारीख़ है जिसमें तूने हमें एक बेहतरीन नेमत पाकिस्तान अता की। या मेरे परवरदिगार, हम पाकिस्तान में बैठकर तेरे सामने दुआ कर रहे हैं। या मेरे परवरदिगार, हम सब की तमाम इबादतों को, बिलखुसूस रमज़ान में की जाने वाली इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हम सब ने कुरान करीम की तिलावत की, इसे समझने की कोशिश की, रोज़े रखे, रातों को तरावियाँ पढ़ी, औराद वज़ाइफ किए। या मेरे परवरदिगार, हमारी इन तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन्हीं इबादतों के तवस्सुत से हम सब के ईमान, अमल, रिज़्क, मुआमलात, सेहत में वुसअतें और तरक्कियाँ अता फरमा। या मेरे परवरदिगार, आज पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है। या मेरे परवरदिगार, सबसे पहले तो हम तेरी इस नेमत के शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमें इस नेमत से सरफराज फरमाया। फिर हम तेरे इस हवाले से भी शुक्रगुज़ार हैं कि आज कमो बेश कोई 77 साल गुज़र गए, तूने हमारे इस मुल्क को कायम व दायम रखा। या मेरे परवरदिगार, आज हम दुआ करते हैं कि हमारे इस मुल्क के खुदादाद को मज़ीद इस्तेहकाम बख्श। हमारे इस मुल्क को दुश्मन जो कि बुरी नीयत रखता है, इरादा रखता है, या मेरे परवरदिगार तू इसे कायम व दायम और महफूज फरमा। या मेरे परवरदिगार, हमारे उन सुपूतों के हम शुक्रगुज़ार हैं इन मानों में कि तेरी ही अता और तेरी ही कुदरत के तवस्सुत से उन्होंने हमारे इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, नाकाबिल तस्खीर बनाया। हम उन सुपूतों के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने इसकी जोग्राफियाई हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ किया। या मेरे परवरदिगार, हम उन सुपूतों और सिपाहियों के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने इसकी नज़रियाती हुदूद की हिफाजत की। या मेरे परवरदिगार, हम सब में आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगानिगत फरमा। या मेरे परवरदिगार, ये जो बज़ाहिर इख्तिलाफ नज़र आता है ज़बानों का, मसालिक का, रंग का, या मेरे परवरदिगार इस बज़ाहिर इख्तिलाफ को इत्तेहाद में बदल दे। या मेरे परवरदिगार, हम सब को आपस में मोहब्बत से रहने की तौफीक नसीब फरमा। जो बज़ाहिर कभी तलखियाँ होती हैं, या मेरे परवरदिगार उन तलखियों को मोहब्बत में बदल दे। या मेरे परवरदिगार, इख्तिलाफ को मोहब्बत में बदल दे, यगानिगत में बदल दे। या मेरे परवरदिगार, हम तेरे बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि इस साल भी तूने हमें रमज़ानुल मुबारक की ये बहुत ही खूबसूरत बाबरकतें सातें नसीब फरमाई। या मेरे परवरदिगार, हम में से जो भी दस्तयाब हुआ इबादत के तौर पर, जो हमें सेहत थी और जो इस्तेदाद थी, या मेरे परवरदिगार हम जितना भी तेरा शुक्र अदा करें, या मेरे परवरदिगार इस शुक्र के तवस्सुत से, या मेरे परवरदिगार तूने हमें इबादतें करने की तौफीक नसीब फरमाई। हमारी इन इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आखिर में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को हमेशा कायम व दायम फरमा। इसके साइंसदान, इसके मईशतदान, इसके सियासतदान, इसके नज़रियाती हुदूद की हिफाजत करने वाले सबको हमेशा कायम व दायम रख। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अल्लाहुम्मा सल्लि